दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में आप लोग जानते हैं कि लगातार हर लीडर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके अंदर अगर बात की जाए मैडम महबूबा मुफ्ती की तो उन्हें 14 महीने के एक लंबे अरसे के बाद अब रिहा किया गया है। जब कल शाम को वो रिहा हुई तो रिहाई के साथ साथ एक तस्वीर भी सामने नज़र आई, जिसके बीच में उन्होंने अपने हाथ में कैंडल लिया हुआ था और रोशनी जलाकर अंधेरे से गुज़र रहे थे। तो यकीनन सी बात है कि रिहा होने के बाद अब उनका ये पैगाम भी है कि जम्मू कश्मीर शायद अंधेरे में है, अब इसे उजाला देने की ज़रूरत है। ताहम अगर बात की जाए, इसके साथ साथ एक वीडियो भी आई, जिस वीडियो के अंदर वो अंधेरे से बातें करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों तक ये एक संदेश पहुंचा रही थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो इतिहास का दिन था जिस दिन दफ़ा 370 की मनसूखी जम्मू कश्मीर में हुई और उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बड़े पैमाने पे धोखा किया गया। अब मैडम महबूबा जी जो हैं वो रिहा हो चुकी हैं, क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो उनकी डॉटर हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दायर जो है वो अर्ज़ी जो थी वो दायर की गई थी और उसी को लेकर शायद एक बड़ा नतीजा जो है वो सामने नज़र आया है। इसी सब पे मेरे साथ बात करने के लिए PDP के एक नामी गिरामी चायर परवेज़ वफ़ा साहब जो हैं वो मौजूद हैं। परवेज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल है मेरा आपसे, क्या उम्मीदें रहेंगी आप PDP को लेकर, आप वर्कर्स की भी, और कहीं ना कहीं महबूबा जी को एक लंबे अरसे के बाद रिहा किया है, तो क्या कहना है, देर आए दुरुस्त आए, या फिर जितनी पावर इस्तेमाल करनी थी उतनी कर ली? अब एक फॉर्मर CM है, एक न एक दिन तो रिहा किया है, कोई एहसान नहीं किया है। मैं सबसे पहले जितने भी हमारी पार्टी के वर्कर हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये 14 महीने के बाद एक ऐसा दिन हमें देखने को मिला जिस दिन हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी को रिहा कर दिया गया। और ये रिहाई कोई किसी ने एहसान नहीं किया, ये रिहाई बहुत ही जद्दोजहद और एक जंग लड़ी महबूबा मुफ्ती जी की बेटी ने, उन्होंने लीड किया और जितने भी सारे वर्कर्स थे, लास्ट में जाके जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उस दरवाज़े का प्रेशर एक बिल्टअप किया गया, उस वजह से इनको लगा कि अब हमें रिलीज़ कहीं ना कहीं इनको करना पड़ेगा। तो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जो रिलीज़ हुई है, उन्होंने रिलीज़ होते ही एक अपना मैसेज जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए दिया, वो मैसेज भी वायरल हुआ और सब लोगों ने उसको सुना भी, कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लोगों की जिस दिन इज़्ज़त लूटी गई, जिस दिन उनकी अना के साथ खेला गया, अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए अब हमें ये जंग आगे लड़नी पड़ेगी। 5 अगस्त 2019 का हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर ये एक ब्लैक डे था। हम इसको ब्लैक डे की तरह ही मनाया था और मनाते रहेंगे जब तक हमारे हक हकूक़, हमारा स्पेशल स्टेटस हमें वापस नहीं दिया जाता। और इस जंग को लड़ने के लिए मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बच्चे को तैयार रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर क्या, लद्दाख को भी इसमें हम लेंगे कि हमारी पूरी रियासत ही, हमें रियासत अपनी वापस चाहिए और अपने हक हमें वापस चाहिए। और इस जंग को जितना आप आसान समझ रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होगा। और हमारी जो रियासत इस वक्त है, जिस दलदल के अंदर, जिस आग के अंदर जल रही है इस वक्त, मैं कहता हूँ इस दलदल से हमें निकालने के लिए अगर हम महबूबा मुफ्ती जी को अपना लीडर मान के आगे चलाएँगे और उनका जो हुक्म होगा उसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। परवेज़ जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, एक लाइन में अगर मैं आपसे इसका जवाब मांगूं कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई का क्रेडिट गोज़ टू, किसे ये क्रेडिट मिलता है, तो आपका जवाब क्या है? देखिए, क्रेडिट अगर मिलता है तो क्रेडिट मैं सुप्रीम कोर्ट को देना चाहूँगा कि वहीं से थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ तो इन्होंने रिलीज़ किया। अदरवाइज़ ये जिस तरह से हमारे पुराने लीडर्स कुछ थे, किसी को 20 साल 22 साल भी जेल में रखा गया, उसी तरीके के साथ अगर इनको भी 20 साल 22 साल जेल के अंदर रखते तो ये जंग तो चलती रहती। वो उन्होंने तो जिस दिन उनको अरेस्ट किया था, उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर अगर स्पेशल स्टेटस हमें वापस नहीं दिया जाता, हमारा 370 अगर हमें वापस नहीं दिया जाता, 35A अगर हमारा वापस नहीं दिया जाता, चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी आप जेल में रखिए, मैं पूरी ज़िंदगी जेल में रहने के लिए तैयार हूँ इन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने के लिए हमें मिली है, कहीं ना कहीं PDP की जो विकटें हैं वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी गिरी हैं। PDP से लोगों ने उठकर नई पार्टी बनाई, नई पार्टी में गए, वो PDP से लोगों ने दूसरी पार्टियों में जाना शुरू किया। PDP का यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि अपना वजूद बहुत कम बचा है और कहीं ना कहीं वाइट वॉश हुआ है PDP का जम्मू कश्मीर के अंदर। महबूबा जी अब रिहा होकर आई हैं, क्या लगता है अब फिर से एक नया स्कोर बोर्ड पे एक नया टारगेट खड़ा करना पड़ेगा और जितनी भी विकटें अभी तक गिरी हैं इन सब को वापस कैसे आप लोग जमा करोगे?
क्योंकि वो चाह रहे, वो दिग्गज नेता जिस पे पीडीपी का मुस्तकबिल था, जिस पे पीडीपी का प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट सब चीज़ें थी, आज वो लोग नहीं हैं। कितना मुश्किल है। देखिए, वक्त मुश्किल और आसान निकलता रहता है। लाइफ का नाम ही स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल करके ही ज़िंदगी कामयाबी मिलती है। और रही कि कोई किसी और पार्टी में गया या किसी ने अपनी पार्टी बनाई, तो सियासत के अंदर फुल स्टॉप कहीं नहीं, हमेशा कॉमा होता है। आपके लिए ऑप्शन खुले रहते हैं। हम अगर जमहूरियत, डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम लोग यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं अगर, तो जो लोग गए वो उनकी मर्ज़ी, हमने किसी को मजबूर नहीं किया कि जाने के लिए। अगर वो गए हैं वो उनकी मर्ज़ी है। देखते हैं वो भी क्या करते हैं और हम लोग क्या करते हैं। हमारा तो एक 1999 के अंदर ये पार्टी बनी है। वहाँ से आने के बाद 2002 के अंदर हमारी सरकार रही, 2014 के अंदर हमारी सरकार रही, ऑपोजिशन के अंदर रहे। महबूबा जी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रही हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट रही हैं। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है और एक बैकग्राउंड है पार्टी का। आप बताइए, ये जो लोग दूसरी पार्टियों में गए हैं, ज़रा उनका बैकग्राउंड भी आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। किसी की कोई मजबूरी रही है, हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी के तहत ही किसी पार्टी के अंदर गया है। वो चाहे हमारी पार्टी से हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, चाहे वो दूसरी किसी और पार्टी से हो। जी जी, यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि ये जमहूरियत है कि एक आप सीएम को 14 महीने तक डिटेन करके रखें, जो एक्स सीएम थे, फॉर्मर सीएम थे, और एक खातून, आपको लगता है कि ये जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है? देखिए, ये साफ जमहूरियत तो इसको हम कतई मानने को तैयार नहीं है। एक जमहूरी मुल्क के अंदर, एक जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत भी आप पीएसए के तहत आप इतना लंबा अंदर नहीं रख सकते। और इन्होंने एक खातून को, जो पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थी, उनको अंदर रखा और उस जंग को लड़ते रहे। अगर आप इसको डिक्टेटरशिप का नाम देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होगा। इन डिक्टेटरशिप चलाते गए, इसी डिक्टेटरशिप के तहत हमारे जम्मू कश्मीर, हमारी रियासत को आग के अंदर डाल दिया गया है। आज आग के दलदल के अंदर हमारी रियासत के लोग दर बदर भड़क रहे हैं। नौजवान हमारा भड़क रहा है, बेरोज़गार भड़क रहा है। हर कोई एसोसिएशन ऐसी नहीं है कि जो आके सड़कों के ऊपर नहीं बैठी हुई है। हर कोई अपने हक़ को मांगने के लिए सड़कों के ऊपर। हमें मांगने की ज़रूरत क्या है? जो हमारा हक़ है वो देना चाहिए लोगों को। आप देखिए, हमारा हक़, हमारी अना, हमारी इज़्ज़त ही हमसे छीन ली। हम बात किससे करें, क्या बात करेंगे? ये बात करने का वक्त नहीं, ये एक सिंपल, मैं कहूँगा कि ये एक जंग लड़ने का वक्त है। तो इंशाल्लाह जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का हुक्म होगा उसको हम आगे चलाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, ऐसा तो नहीं कि इलेक्शंस आने वाले हैं और इलेक्शंस को लेकर महबूबा जी को रिहा किया है? अगर इलेक्शंस हों तो पीडीपी का कितना वजूद है इस बार इलेक्शंस लड़ने के लिए? ग्राउंड पे कहाँ पे आपके प्लेयर्स हमें ओपनिंग बैटिंग के लिए दिखेंगे? देखिए, इलेक्शंस का तो अभी मुझे कुछ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर इलेक्शंस को अगर लड़ना है या नहीं लड़ना है, पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है, वो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट तय करेंगे। उसके अंदर हम वर्कर लोग कुछ नहीं बोल सकते, हम लीडर लोग कुछ नहीं कह सकते। वो हमारी जो हुक्म हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का होगा, इंशाल्लाह उसको हम आगे लेके जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए परवेज़ वफ़ा साहब मौजूद हैं और कहीं ना कहीं बातचीत जो हो वो महबूबा मुफ्ती पे भी हुई। मरकज़ी सरकार व जम्मू कश्मीर की सरकार की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जो रूल्स हैं इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर, वो सरकार जो भी है वो सेंटर से ही अपने आदेश देती है और वही आदेश यहाँ पर लागू किए जाते हैं। लेकिन महबूबा जी को एक लंबे अरसे के बाद रिहा किया गया है, तो क्या इसकी रिहाई का कारण जो है वो क्या हो सकता है? वही सवाल था, लेकिन अभी सवाल का जवाब जो है वो पूरा नहीं मिल पाया, क्योंकि अभी वक्त से पहले किसी भी चीज़ के लिए कबल अज़ वक्त नहीं बोला जा सकता। तो यकीनन सी बात है कि इनकी तरफ से भी वही अल्फाज मिले सुनने को जो हर एक लीडर अपनी तरफ से वो अल्फाज आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन महबूबा जी से भी हमारी कोशिश रही कि बातचीत हो और हकीकत में जो 14 महीने उन्होंने गुजारे हैं, किस हालत में गुजारे हैं और किस तरह से जम्मू कश्मीर के हक़ हकूक़ के लिए वो लड़ते रहे, वो देखने वाली बात रहेगी। फ़िलहाल आप जुड़े हैं डेली तस्कीन के साथ और भी देश भर की खबरों के साथ। आमिर सुहेल खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।